दोस्तों नमस्कार। हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों को नरेंद्र मोदी ने बड़ी आसानी से जीत लिया, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में सरगुजा क्षेत्र से आने वाले विष्णु साव को उन्होंने नियुक्त करने में सफलता हासिल की है और रमन सिंह जो 3 बार के वहां के मुख्यमंत्री वो उन्होंने स्पीकर होना स्वीकार कर लिया है। लेकिन उनकी शर्त ये थी, उनका वीटो था कि विष्णु साव को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि वहां और भी कई नाम थे, उसमें रेणुका सिंह का भी नाम था। ये वीटो रमन सिंह ने लगाया और नरेंद्र मोदी के लिए वो एक कार्ड भी मिला कि उस ओबीसी के जरिए वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मैदान में जाएं। जो 7.5-8% आदिवासी है उसको मैसेज देना कि भारतीय जनता पार्टी उनको प्रतिनिधित्व दे रही है, वो उनके साथ खड़ी हुई है। लेकिन 2 राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहां पर पेंच फंसा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जिन्हें केंद्रीय नेतृत्व ने, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने एक रणनीति के तहत पीछे किया था, और वो रणनीति ये थी कि वहां एक नहीं करीब 10 चेहरे मुख्यमंत्री के दिए थे। और आश्चर्यजनक ये कि हर चेहरा, हर वो मुख्यमंत्री का प्रत्याशी अलग अलग जाति का था। उसमें चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, नरोत्तम मिश्रा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो या प्रहलाद पटेल हो। लेकिन शिवराज सिंह चौहान हारी हुई बाजी नहीं खेलते। उन्होंने उस पूरी बाजी को अपने हाथ में रखा और एक बड़ी विक्ट्री हासिल की। और शिवराज सिंह चौहान ने अपने वक्तव्य में भी, कल परसों उन्होंने एक मंच पर अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्ति पढ़ दी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो ये क्या है? ये उस केंद्रीय नेतृत्व को एक तरह से चुनौती है कि वो मुख्यमंत्री का पद उनको ही चाहिए। मैं आज मध्य प्रदेश की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा राजस्थान की, जहां वसुंधरा राजे सिंधिया जिन्होंने झुकने से इनकार कर दिया है। पहले भी उन्होंने अपनी रीढ़ को मजबूत रखा, खड़े रखा, नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर हमेशा बात की। उन्होंने दिल्ली आने से इनकार कर दिया, राजस्थान के मैदान को छोड़ने से इनकार कर दिया, और वो चुनाव प्रचार के समय पे भी वो 2-2 आंख दिखाती रही, 2-2 हाथ करने के लिए वो तैयार दिखती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वहां पर कई चेहरों को आगे किया था। उसमें बालकनाथ योगी जो यादव है, ओबीसी हैं, दिया कुमारी जो उसी तरह से राज परिवार से जुड़ी हुई हैं जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया, किरोड़ी लाल मीणा आदिवासी समाज से हैं, गजेंद्र शेखावत, ओम बिरला, अर्जुन राम मेघवाल दलित समाज से आते हैं, कानून मंत्री हैं, राज्यवर्धन राठौर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और नौजवान हैं। ये कई ऐसे नाम थे जहां से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री चुन सकते थे। लेकिन वसुंधरा राजे ने एक तरह से वीटो लगा दिया, और ये इस वीटो में वसुंधरा राजे की साख दांव पर नहीं है, बल्कि असल में दिल्ली की साख दांव पर है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं, हैट्रिक बनाने के लिए नरेंद्र मोदी क्या वसुंधरा राजे के साथ समझौता करेंगे? क्या वसुंधरा को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये अभी सवाल राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है। लेकिन वसुंधरा ने अपने तरकश के वो तमाम तीर निकाल करके सामने रख दिए हैं और चुनौती पेश कर दी है। उन्होंने वो सूची भी भेज दी है कि 55 से 60 विधायक उनके साथ हैं। अब आप देख लीजिए, ये जो विधायक हैं इनकी जो सूची है, आप ये कह सकते हैं कि सूची तो इस तरह की होती है, नाम तो दे दिए ही जाते हैं, लेकिन यहां पर इतना ही नहीं है। 30 से 40 विधायक कैमरे पर आकर के वसुंधरा का समर्थन कर चुके हैं। हर विधायक लगभग ये कह रहा है, और उसमें अलग अलग जातियों के विधायक हैं कि उनके मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद वसुंधरा राजे सिंधिया है। 10-12 विधायकों ने थोड़ा बीच की लाइन ली और उन्होंने कहा कि हमारी पहली पसंद
वसुंधरा राजे हैं। राजस्थान की जनता वसुंधरा राजे सिंधिया को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, लेकिन अगर आला कमान कोई भी फैसला करेगा तो हमें वो मंजूर होगा। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को मंजूर नहीं है बिना मुख्यमंत्री के। वहां पे एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश हुई थी, जैसे छत्तीसगढ़ में हुई। 3 बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह को स्पीकर बनाने के लिए मना लिया गया, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने स्पीकर होने से इनकार कर दिया, दिल्ली की ओर जाने से भी इनकार कर दिया। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी है और जिसकी वो स्वाभाविक दावेदार हैं, उसमें कोई इफवट नहीं हो सकता। अब वसुंधरा राजे सिंधिया क्या करेंगी? केंद्रीय नेतृत्व अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाता है, कोई और समीकरण फिट करता है, तो फिर वसुंधरा राजे सिंधिया क्या कर सकती हैं? क्या कांग्रेस की तरफ भी देख सकती हैं? राजस्थान की 199 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, उसमें से 115 सीटों पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। 69 सीटें, 69 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं। इसे भी आप कांग्रेस की बड़ी सफलता कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 30 साल से हर 5वें साल सरकार को बदलने का वहां पर रिवाज है। 2 सीटें बीएसपी को मिली, 13 निर्दलीय चुने गए, और उन निर्दलीयों में भी माना जा रहा है कि 8 से 10 विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़े थे, वो वसुंधरा के समर्थक हैं। यानी वसुंधरा के पास आज की तारीख में अधिकांश विधायकों का समर्थन है, बीजेपी के भीतर भी और बीजेपी से बाहर जो बीएसपी के विधायक हैं उनका भी रुख माना जा रहा है, और जो निर्दलीय हैं उनका भी रुख यही है। अब ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया क्या अलग जाएंगी? एक ये भी विश्लेषण चल रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के पास अगर 60 विधायक हैं और 13 2 15 विधायक अलग, ये 75 विधायक अगर वो पार्टी तोड़ती हैं तो कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन कर सकती है। अशोक गहलोत के साथ उनके बेहद नजदीकी रिश्ते माने जाते हैं, बहन भाई का रिश्ता है, प्रतिद्वंद्विता जरूर है, लेकिन कई बार एक दूसरे की मदद करते हैं। पिछले दिनों को अगर आप याद करें, जब सचिन पायलट ने बगावत की थी अशोक गहलोत के खिलाफ, उस समय अंदरूनी तौर पर अशोक गहलोत की मदद कर रही थी सिंधिया, और वो वसुंधरा राजे सिंधिया आज मुख्यमंत्री के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं, और ऐसे में अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो अशोक गहलोत उनके साथ खड़े होंगे, बल्कि निर्दलीय भी जो अपने गहलोत के लोग हैं उनको वो उनके साथ जाने के लिए मना लेंगे। यही पेंच फंसा हुआ है दिल्ली और जयपुर के बीच में। लेकिन राहुल गांधी क्या इसको बर्दाश्त करेंगे? उनके जो आइडियोलॉजी की लड़ाई का सवाल है, क्या वो वसुंधरा का समर्थन कर सकते हैं? इसके बारे में यकीनन ये है कि राहुल गांधी आइडियोलॉजी के रूप में कभी वसुंधरा का समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन राजनीति सिर्फ विचारधारा नहीं होती, राजनीति शतरंज की बिसात भी होती है, उसमें चाणक्य नीति भी काम करती है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वसुंधरा अगर पार्टी तोड़ती हैं तो अशोक गहलोत उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में सबसे आगे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस संभावना से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी हम क्यों तोड़ेंगे, ये अंदरूनी खबर मैं बता रहा हूं, जयपुर के गलियारे से जो निकल करके आ रही है। उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो पार्टी क्यों छोड़ेंगी। पार्टी किसी की बपौती नहीं है, वो उस पार्टी को, उस बीजेपी को उनकी मां ने बनाया है। जो संस्थापक सदस्य थे उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया की मां यशोधरा राजे सिंधिया थी। तो वसुंधरा राजे ने सीधे तौर पर मुनादी कर दी है कि वो पार्टी नहीं तोड़ने जा रही है, बल्कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, और इसी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के समर्थन से बनने जा रही हैं। लेकिन मोदी जी उस व्यक्ति को नहीं पसंद करते जो उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात करता हो, जो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता हो, जिसकी रीढ़ सीधी हो, उसको पसंद नहीं करते नरेंद्र मोदी। और घोषित रूप से यह माना जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने कभी हथियार नहीं डाले। उन्हें दिल्ली बुलाने की कोशिश हुई, उन्हें अपनी दावेदारी छोड़ने की भी कोशिश हुई, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने तो चुनाव प्रचार के समय भी हथियार नहीं डाले। गजेंद्र शेखावत के हाथों से जिस तरह से उन्होंने
वो संकल्प पत्र छीन करके और रख दिया था, वो दिखाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के तेवर न कभी नरम पड़े हैं न पड़ेंगे। अब ये जो विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ खड़े हैं, वो दरअसल इसलिए खड़े हैं कि वसुंधरा ने अपने चुनाव प्रचार पर कम ध्यान दिया, बल्कि जहां पर उनके समर्थक लोग टिकटों पर जीत रहे थे वहां पर वो जाकर के प्रचार करती हैं और अपने उन विधायकों को जिता करके लाती हैं, और इसीलिए आज उनके विधायक उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये जो अभी पेशबंदी चल रही है उसमें दिल्ली दरबार झुकेगा या वसुंधरा राजे झुकेगी, ये तो अभी कश्मकश चल रही है, लेकिन ये बिल्कुल तय हो चुका है कि वसुंधरा राजे झुकने के लिए तैयार नहीं है और ना ही वो पार्टी तोड़ने वाली है। यानी केवल और केवल दिल्ली की साख को वो समझ गई हैं कि लोकसभा चुनाव में उन 25 सीटों पर जहां पर नरेंद्र मोदी की निगाहें हैं, वो चाहते हैं कि हम हैट्रिक बनाए, और ये हैट्रिक तभी हो सकती है जब राजस्थान की 25 सीटें जो पहले 24 सीटों पर जीत हासिल हुई थी वो फिर से मिले और वसुंधरा राजे सिंधिया उन्हें वो सीटें दिला सकती हैं। वो दिया कुमारी भी नहीं कर सकती, गजेंद्र शेखावत भी नहीं कर सकते, बालकनाथ योगी भी नहीं कर सकते, और अब किरोड़ी लाल मीणा का तो दावा खत्म हो गया है जब से विष्णु साव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं, यानी आदिवासी चेहरा। ऐसे में दिल्ली दरबार ये जानता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ही राजस्थान में उन्हें लोकसभा चुनाव जिता सकती हैं। ऐसे में उनको मनाने की अभी कोशिश चल रही है कि अगर वो स्पीकर का पद ले लें और मुख्यमंत्री वो कोई और बनाए, लेकिन वसुंधरा भी जानती हैं कि यही वो पेंच है जहां पर वो जीत हासिल कर सकती हैं और मुख्यमंत्री का पद हासिल कर सकती हैं, और इसीलिए उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया है। शुक्रिया।